दोस्तों, आज की खबर विज्ञान की दुनिया से निकलकर सीधे दुश्मन के खेमे में तबाही मचाने वाली है। चीन अपने J-20 फाइटर जेट पर बहुत इतराता है। वो दुनिया से कहता है कि हमारा जहाज अदृश्य है, इसे कोई रडार नहीं पकड़ सकता। हम जब चाहेंगे, जहां चाहेंगे हमला करके गायब हो जाएंगे। पाकिस्तान भी इसी मुगालते में जी रहा है कि चीन का यह अदृश्य भूत उसे बचा लेगा। लेकिन दोस्तों, आज भारत के DRDO ने चीन के इस घमंड को तोड़ने के लिए एक ऐसी तकनीक पर काम शुरू कर दिया है जो दुश्मन के किसी भी हथियार को चुनौती देने में सक्षम है। क्योंकि भारत AMCA अब रडार से नहीं बल्कि क्वांटम फिजिक्स से दुश्मन को ढूंढेगा। जी हाँ, खबर आ रही है कि भारत अपने भविष्य के फाइटर जेट AMCA मार्क 2 के लिए क्वांटम एवियोनिक सेंसर्स विकसित कर रहा है। यह तकनीक इतनी एडवांस है, इतनी गुप्त है कि आज की तारीख में अमेरिका और रूस भी इसे पूरी तरह हासिल नहीं कर पाए हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम डिकोड करेंगे कि आखिर यह क्वांटम सेंसर भला क्या है, यह कैसे चीन के अरबों डॉलर के स्टील्थ प्रोग्राम को कबाड़ बना देगा, और क्यों AMCA मार्क 2 सिर्फ 5वीं पीढ़ी का नहीं बल्कि 6ठी पीढ़ी का बाप बनने जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम इस क्वांटम रहस्य से पर्दा उठाएं, अगर आपको अपने वैज्ञानिकों की इस दूरदर्शी सोच पर गर्व है तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आज के दौर में स्टेल्थ का मतलब क्या है। स्टील्थ विमान जैसे चीन का J-20 या अमेरिका का F-35 रडार से बचने के लिए बनाए जाते हैं। इनका आकार ऐसा होता है कि ये रडार की तरंगों को इधर उधर बिखेर देते हैं। इन पर खास पेंट लगा होता है जो रडार की तरंगों को सोख लेता है। नतीजा, रडार को लगता है कि आसमान खाली है, लेकिन क्वांटम सेंसर इस खेल को ही बदल देता है। DRDO जिस तकनीक पर काम कर रहा है उसे कहते हैं क्वांटम मैग्नेटोमीटर। दोस्तों, ब्रह्मांड में हर धातु, हर पदार्थ का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। जब एक फाइटर जेट, चाहे वो कितना भी स्टील्थ क्यों ना हो, हवा में उड़ता है तो वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में एक बेहद मामूली सी हलचल पैदा करता है। आज के सेंसर इसे नहीं पकड़ पाते, लेकिन क्वांटम सेंसर इतना संवेदनशील होता है कि वह परमाणु स्तर पर होने वाली इस हलचल को भी पकड़ लेता है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि चीन अपने J-20 पर चाहे कितना भी रडार सोखने वाला पेंट लगा ले, चाहे उसे किसी भी आकार का बना ले, वह धातु और इंजन से तो बना ही है। जैसे ही वह भारतीय सीमा के पास आएगा, MCA का क्वांटम सेंसर उसे सूंघ लेगा। रडार फेल हो सकता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स झूठ नहीं बोलती। ये तकनीक चीन के पूरे स्टील्थ बेड़े को एक झटके में नंगा कर देगी। ये एक ऐसा एक्स-रे विजन है जिससे बचना नामुमकिन है। क्वांटम सेंसर का दूसरा सबसे बड़ा धमाका है नेविगेशन। आज दुनिया की हर मिसाइल, हर फाइटर जेट रास्ता खोजने के लिए GPS या ग्लोनास सैटेलाइट्स पर निर्भर है। युद्ध के समय अगर दुश्मन सैटेलाइट्स को मार गिराए या सिग्नल जैम कर दे तो हमारे विमान अंधे हो सकते हैं, वो रास्ता भटक सकते हैं। लेकिन MCA मार्क 2 के साथ ऐसा नहीं होगा। DRDO इसके लिए क्वांटम एक्सीलेरोमीटर और क्वांटम जायरोस्कोप बना रहा है। यह सिस्टम इतना सटीक है कि इसे किसी सैटेलाइट की जरूरत नहीं है। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और अपनी गति को नापकर अपना रास्ता खुद बनाता है। इसे तकनीकी भाषा में इनर्शियल नेविगेशन कहते हैं। लेकिन क्वांटम लेवल पर कल्पना कीजिए, परमाणु युद्ध छिड़ा हुआ है, आसमान में सारे सैटेलाइट्स नष्ट हो चुके हैं, GPS बंद है, दुश्मन ने भयानक इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर रखी है। ऐसे हालात में भी भारत का AMCA लद्दाख की घाटियों में मजे से उड़ता हुआ एकदम सटीक निशाने पर बम गिराकर वापस आ जाएगा, क्योंकि उसके पास अपना खुद का क्वांटम कंपास है। ये क्षमता भारत को एक संप्रभु शक्ति बनाती है जो किसी बाहरी सिस्टम पर निर्भर नहीं है। तीसरी तकनीक है क्वांटम कम्युनिकेशन। आधुनिक युद्ध में जानकारी ही ताकत है। अगर दुश्मन ने आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी हैक कर ली और आपके पायलट की बात सुन ली तो मिशन फेल। चीन साइबर वॉरफेयर में बहुत आगे है। वो हमारे सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन क्वांटम कम्युनिकेशन को हैक करना गणितीय रूप से असंभव है। यह क्वांटम एंटेंगलमेंट के सिद्धांत पर काम करता है। अगर चीन का कोई हैकर इस सिग्नल को बीच में पकड़ने की कोशिश भी करेगा तो सिग्नल अपने आप नष्ट हो जाएगा और हमारे पायलट को पता चल जाएगा कि कोई जासूसी कर रहा है। AMCA मार्क 2 जब अपने बेस स्टेशन या दूसरे ड्रोन्स जैसे घातक या कैट्स वॉरियर से बात करेगा तो वह एक ऐसी गुप्त भाषा में होगी जिसे ब्रह्मांड का कोई भी सुपर कंप्यूटर डिकोड नहीं कर सकता। यह भारत की डिजिटल ढाल होगी। दोस्तों,
अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम AMCA Mark II को इतना खास क्यों कह रहे हैं। दुनिया अभी 5वीं पीढ़ी के विमानों जैसे F-22, J-20 के पीछे भाग रही है, लेकिन भारत ने लंबी छलांग लगाने की ठानी है। AMCA का पहला वर्जन Mark I है जो 5.5 जनरेशन का होगा, लेकिन Mark II जिसमें ये क्वांटम सेंसर्स, लेजर हथियार और नए इंजन लगेंगे, वो सीधे छठी पीढ़ी की टक्कर का होगा। जी न्यूज की रिपोर्ट बताती है कि DRDO ने इन सेंसर्स के विकास के लिए उद्योगों, एकेडेमिया, IIT और IISc के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। ये एक लॉन्ग टर्म विजन है। आपको बता दूं कि इस एयरक्राफ्ट को बनाने का टाइमलाइन 2035 से 2040 के बीच रखा गया है, क्योंकि जब तक यह विमान बनकर तैयार होगा तब तक युद्ध पूरी तरह बदल चुका होगा। इसलिए भारत उस बदलाव के लिए आज ही तैयार हो रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर कुछ आलोचक और शक की मिजाज के लोग कहेंगे, अरे भारत तो अभी जेट इंजन नहीं बना पाया, हम क्वांटम टेक्नोलॉजी कैसे बनाएंगे? ये तो अमेरिका भी ठीक से नहीं कर पाया। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को मैं भारत की नेशनल क्वांटम मिशन की याद दिलाना चाहता हूँ। भारत सरकार ने इस मिशन के लिए 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और रही बात क्षमता की, तो याद कीजिए, जब दुनिया ने हमें क्रायोजेनिक तकनीक देने से मना किया था तो हमने अपना बनाया। जब मिसाइल तकनीक नहीं दी तो हमने ब्रह्मोस और अग्नि बनाई। हाल ही में DRDO और IIT दिल्ली ने मिलकर 100 किलोमीटर दूर तक क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का सफल परीक्षण किया था। हम यह कर चुके हैं, हम लैब में सफल हैं। अब बस इसे कुछ अपडेट करके फाइटर जेट में ले जाना है। भारत के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन फिजिक्स और गणित के वैज्ञानिक हैं। क्वांटम तकनीक हार्डवेयर से ज्यादा सॉफ्टवेयर और फिजिक्स का खेल है, और इसमें भारतीयों का कोई सानी नहीं है। इसलिए यह कोई हवाई बातें नहीं, बल्कि एक ठोस योजना है जिस पर काम चल रहा है। तो दोस्तों, यह खबर चीन और पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी है। वो आज के हथियारों पर घमंड कर रहे हैं, लेकिन भारत कल के हथियारों की तैयारी कर रहा है। जब AMCA Mark II आसमान में क्वांटम सेंसर्स के साथ उड़ेगा तो चीन का J-20 उसके लिए एक बत्तख की तरह होगा, जिसे वो जब चाहे शिकार बना सकता है। रडार को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन प्रकृति के नियमों यानी क्वांटम फिजिक्स को नहीं। और भारत ने अब प्रकृति की ताकत को इस्तेमाल करने की ठान ली है। अब आप लोग मुझे बताइए, DRDO के इस क्वांटम लीप पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भविष्य के युद्धों में भारत का यह क्वांटम योद्धा चीन की कमर तोड़ देगा? और क्या हमें इस तकनीक पर और ज्यादा बजट खर्च करना चाहिए? अपने विचार, अपने सुझाव और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिखें। मैं आपके हर एक कमेंट का इंतजार करूंगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि भारत अब तकनीक का विश्व गुरु बन रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस ग्रुप में शेयर करें जहां देश की सुरक्षा की बात होती है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि डिफेंस की दुनिया की ऐसी ही भविष्यवादी और एक्सक्लूसिव खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।